हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग का एजुकेटर मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे ढांसों चीज़ पढ़ते हैं जो कि आपको बहुत आगे काम होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, इसको ऐसे कैलकुलस का चीज़ है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज निकालना, किसी क्वाड्रेटिक उसका रेंज किसी क्वाड्रेटिक, इसलिए इसी रेंज थोड़ा आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, विथ ग्राफ। तो इसको आप लोग बारीकी से देखिए और अपना कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए आप, ठीक है। तब तक हम सोच रहे हैं रेंज निकालना क्या होता है। मान लीजिए आपका इक्वेशन दिया है एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको बता दिए हैं, अगर आपका ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, इस तरह से होगा, और नेगेटिव होगा तो आपका ये इस तरह से होगा। तो इसका जो लेवल है इस रेंज का, यानी एफ एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ से इन्फिनिटी होगा एफ एक्स का वैल्यू। तो ये वर्टेक्स हम लोग जानते हैं बी बाय 2a और माइनस वाई कोऑर्डिनेट में बी बटे 4a होगा। इस केस में जो रेंज होगा आपका, रेंज जो होगा इक्विटी का सिंबल हम लोग देंगे, इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, माइनस बी बाय 4a टू इन्फिनिटी होगा। और इस केस में यहाँ से नीचे तक आपका होगा, इससे एफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। इस केस में जो रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी बाय 4a होगा। ये आपको भाग से लिख देना है, ठीक है ना, ओके। और दूसरा बात, अगर सपोज कीजिए इस पे अगर रूट हो जाए, इस पे रूट हो जाए तो आप क्या करोगे, इस पे रूट हो जाए तो आप क्या करोगे, इसका रेंज आपको क्या करना होगा, वो देखेंगे बाद में हम लोग, ठीक है ना। मान लेते हैं इस पे रूट हो जाए, मान लीजिए आपका रूट हो जाए, इस पे इस तरह से हो जाए, ये एफ एक्स है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और आपका इस तरह से हो जाए, एफ एक्स इस तरह से हो जाए, तो इस तरह का जो कर्व होगा, इस तरह का जो कर्व है, अगर ये कुछ भी हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, तो इसमें मान लीजिए इसका रूट ऐसे आएगा, तो ये जो पार्ट है जहाँ से रूट अल्फा बीटा होगा, वो तो सबसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करे, ये पार्ट को इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। उस समय यहाँ से ये नहीं लेना है, कि उस समय में हमको रूट होने की पॉजिटिव पार्ट लेना है इधर से, ठीक है। इसका जो होगा रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा, क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। अगर इस केस में अगर ऐसा है, इसका रेंज इस इक्वेशन का रूट है, तो ये वाला पार्ट को इग्नोर करोगे आप, ठीक है ना। माइनस 20/4a से 0 तक ये पॉजिटिव पार्ट लेना है, ठीक है ना। इस केस में होगा आपका रेंज इस केस में हो जाए आपका रेंज 0 और रूट अंडर माइनस d/4a लेना है, ठीक है। इस केस में लेना है आपका, ओके। और इसमें ये ले लेना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका इस तरह से हो गया, अगर आप ऐसा भी रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का हो जाएगा वाई का वैल्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज कि इसका डी, ये केस फर्स्ट हो जाएगा, केस अगर डी आपका 0 है, इसका कर्व का नेचर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो कर्व का नेचर होगा, इसमें ये 1/d पढ़ने की वजह से ये ऐसा हो जाएगा आपका कर्व का नेचर, आपका कर्व का नेचर, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपका जो रेंज होगा ये रेंज हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट ये रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा y का रेंज। ये क्वाड्रेटिक का है, ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और ये हो गया कर्व 1/a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है ना। ये 0 से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा, क्या ना। अगर सपोज कि डी आपका केस फर्स्ट, अगर केस सेकेंड, अगर डी आपका कुछ ऐसा आ जाता है ग्रेटर देन
जीरो आ जाता है। इसको आप अगर ग्राफ से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक मेक द क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ वाई। मेक द क्वाड्रेटिक इन वाई, वाई पे नहीं बनाना है, ठीक है ना, मतलब इसको एक क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है, लेकिन वाई को यहाँ कांस्टेंट मानना है, ठीक है। हम बताएंगे इस प्रॉब्लम में, थोड़ा सा भी समझा रहे हैं। मान लीजिए आपका डी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। उस समय जो ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस समय रूट देगा ये अल्फा और बीटा। तो इसका जो ये कर्व हो जाएगा इसका, इस केस में 1/, इसका जो हो जाएगा ये रूट देगा, जहाँ जहाँ रूट देंगे ये एसिम्पटोज होगा, मान लीजिए अल्फा पे और बीटा पे। ये पॉजिटिव है तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव है ये इस तरह से हो जाएगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव है इस पॉइंट से जो -d/4 है ये मैक्सिमम पॉइंट ऐसे जाकर रिप्लेस होगा। तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये लेवल जो होगा, ये लेवल ये रूट्स में नहीं होगा, तो ये लेवल आपको क्या होगा, डिक्रीज करना होगा, इसको आर में से घटाना होगा। इसको क्या करना होगा, आर में से इस चीज को हटाना होगा, जीरो से लेके कहाँ तक होना, -d/4a तक, उसको आपको घटाना होगा आर में से, ये रेंज निकालना होगा। ये बेसिक था हम लोग को रेंज निकालने के लिए, ठीक है। जब यहाँ क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव देगा कि यहाँ जीरो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये पॉजिटिव देगा, इस तरह का शेप होगा, यहाँ रूट्स नहीं आ रहा है, और 1/, इतना करेंगे तो ये जो पॉइंट्स मिनिमम है वो मैक्सिमम होगा, और ये बाकी वाले क्या है कि इन्फिनिटी को अप्रोच करें, 1/∞ जीरो को अप्रोच करें, तो इस तरह से ये जो ऊपर जा रहा है कर्व वो जीरो की तरफ टेंस करेगा, यानी एक्स एक्सिस को तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। इसका जो रेंज ये हो जाएगा। लेकिन जब ये आएगा डिग्रेटर तो जीरो, इसका मतलब ये रूट होगा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बीटा ये कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है, अल्फा पे जीरो होगा, बीटा पे जीरो होगा, 1/0 इन्फिनिटी देगा, तो ये अल्फा और बीटा पे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस साइड में ऊपर चला जाएगा और माइनस साइड में नीचे चला जाएगा, ये ऊपर यहाँ भागेगा और ये नीचे भागेगा, ठीक है ना, अल्फा पे भी और बीटा पे। तो ये जो रेंज होगा इसका रियल में से क्या करना है, ये इस रेंज को घटा देना है, ठीक है। ये रेंज निकालने का बेसिकली हम लोग ये कैलकुलस में इस चीज को देखेंगे, ठीक है ना। अभी ये हो गया है, चलिए। तो और ये तो कुछ रेंज से हम लोग का रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए। एक चीज और बता देते हैं, अगर मान लीजिए ये रेंज जो है क्यूबिक होगा, मान लीजिए x³ + bx+c इक्वल टू 0, मान लीजिए क्यूबिक का आपका नेचर इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से क्यूबिक का होता है या ऐसा भी होता है। तो दोनों केस में देख रहे हैं, ये प्लस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये निगेटिव है, इसका रेंज हमेशा जो होगा रेंज क्यूबिक यानी ऑड का कोई भी ऑड रहेगा, ये ऑड करेगा, डिग्री ऑड रहेगा, जिसका रेंज जो होगा रियल नहीं होगा, चाहे ये ए निगेटिव हो या ए पॉजिटिव, कुछ भी होगा। अगर x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, अगर ऐसा रहेगा तो, ठीक है ना, क्यूबिक के लिए यानी ऑड के लिए हमेशा रियल है। जब इवन होगा तो उसके लिए आपको पहले जो कंडीशन बताया ऑड इवन का हम लोग देखेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप लोग बनाइए। हाँ, दूसरा बात, आपको अगर एक चीज कोई पूछ दिया जाए, क्या किसी क्यूबिक इक्वेशन के लिए इसका रूट जो होगा हमेशा रियल होगा कि नहीं होगा, इसका रूट या ऐसा रहेगा या ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन का इसका एक रूट हमेशा ये किसी भी सिचुएशन में, अगर x बिलोंग्स टू रियल है, x बिलोंग्स टू r है, किसी भी सिचुएशन एटलीस्ट वन रूट
मस्ट बी रियल। क्यूबिक इक्वेशन या किसी भी ऑड इक्वेशन के लिए एक रूट रियल होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक तरफ मुड़ता नहीं है, प्लस को इन्फिनिटी करता है, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसलिए इसका एक रूट एटलीस्ट वन रूट मस्ट भी रियल होगा ही। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये 5 क्वेश्चन है, आपको इसका रेंज निकालना है, ठीक है। थोड़ा वो सबका मैंने आपको ये बेसिक थोड़ा सा डिटेल मैंने दिखा दिया है, उसी टाइप के रूट वाले हैं, ये एक्सप्रेशन वाला भी है, और ये है। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं, इसको फर्स्ट नंबर का रेंज निकालना। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। आपको बताए थे ये जो है A1 है, पॉजिटिव है, इसका रूट कुछ इस तरह से होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -d/4a, ठीक है। टू इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा ये रेंज। तो हम लोग क्या कर लेंगे? -d/4a माइनस डी की जगह क्या लिखेंगे? b² -1 का होल स्क्वायर -4ca -4 -3 डी निकाल लिया हम लोग बाय 4 × 1, ठीक है, टू इन्फिनिटी। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये होगा 1 प्लस 12/4, ठीक है, टू इन्फिनिटी। ये होगा -13/4 टू इन्फिनिटी। इस पर हम लोग को क्लोज सिंबल देना है, ठीक है। इसका जो रेंज होगा -d/4 ऐसे इन्फिनिटी, इसका वैल्यू -d/4 का वैल्यू पुट करके यहाँ सब लोग निकाल लिए, ये रेंज हो गया। अभी आपको बताए थे इसका रेंज क्या होगा। ये जो लेवल है -d/4 है, ये लेवल है, इस लेवल से कहाँ होगा? अनंत तक, इन्फिनिटी तक, इसका रेंज हो गया। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या है? f(x) इक्वल टू है आपका x² प्लस x प्लस 1 बाय x² माइनस x प्लस 1। देखिए इसका क्या है? d क्या है आपका? निगेटिव है, b² प्लस 4 b² माइनस 4ac, ये निगेटिव है। यहाँ भी 1 नहीं, 1 के लिए बताए थे, इसके लिए हम इसके यहाँ लेट इसको मान लेते हैं y, इसको y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक हमको ये कन्वर्ट कर लेना है। y(x² माइनस y(x प्लस y) इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। इसको इधर लाएंगे तो y माइनस 1 x², इसको इधर लाएंगे माइनस y प्लस 1 x, और ये होगा y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ y को हम जो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, y को कांस्टेंट मानेंगे, है कि क्वाड्रेटिक में केवल एक साथ एक वेरिएबल हो। y अगर वेरिएबल है तो ये बाकी जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको मानेंगे हम लोग कांस्टेंट, ठीक है। x क्या आपका रियल है, इसलिए d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल है, ठीक है ना, इसलिए तो b² माइनस 4c, ये हो जाए माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, d बराबर b² माइनस 4ca 4y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 और y माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8y प्लस 4, इसको तो -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका, ठीक है, ये सही है ना। y(x² माइनस y(x प्लस y x² प्लस y) ये आ गया, तो y माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिए हम लोग, तो y प्लस 1 x
और वाई माइनस वन, ठीक है। तो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए, ये वाई माइनस वन, ये भी वाई माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। इसको एक्सपेंड कर दिए, या नहीं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई प्लस वन। अब ये इसमें जाएगा, जब टू हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस टू वाई माइनस टू, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई प्लस वन माइनस टू वाई माइनस माइनस प्लस टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा थ्री माइनस वाई, ठीक है ना। ये आ गया। तो थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ मिटा रहे हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया। इसको साइन स्क्रीन, इससे पहले हम लोग वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको थ्री वाई माइनस वन, और इसको वाई माइनस थ्री करेंगे तो ये जो साइन है ये पलट जाएगा। ये साइन वाई कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे वन बाय थ्री और थ्री, ये निगेटिव होना चाहिए, इस बीच में y का वैल्यू होना चाहिए। तो y बिलोंग्स टू वन बाय थ्री टू थ्री, ठीक है। ये इक्वलिटी का सिंबल है, तो यहाँ हम लोग क्लोज इंटरवल देंगे, ये y का वैल्यू आ गया इस केस में। अब हम लोग को क्या करना है, ये बनाना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आप इस तरह से इसको भी बना लीजिए खुद से। हम ये बना देते हैं थोड़ा सा रूट वाले। आपको रूट वाले देखिए, रूट वाले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये चौथा नंबर। तो यहाँ क्या होगा इसका, ये क्या होगा, मान लीजिए इसका रूट है ये, ठीक है ना, ऐसे ये यहाँ से इन्फिनिटी होगा, इसका रूट है कि नहीं है ये तो हमको देखना पड़ेगा। ये क्या है, बी, इसका बी क्या है, माइनस बी बाय फोर सी, बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बी स्क्वायर माइनस फोर सी, तो डी ग्रेटर देन, इसको निगेटिव आ गया, ये यहाँ नहीं, इस तरह का नहीं होगा। हाँ, बाई केस अगर ये इस तरह का होता तो हम लोग को कुछ नहीं करना था, बस जीरो जीरो टू इन्फिनिटी कर देते। कब, जब डी इसका क्या होता है, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। इस केस में डी अगर चेक कर लेते, रूट के अंदर क्या करना है आपको, डी चेक करना है और सॉल्व और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सॉल्व कुछ नहीं करना है, अगर x बिलोंग्स टू रियल है तो जीरो टू इन्फिनिटी दे देना, लेकिन यहाँ डी आपका नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इसका रूट जो होगा, इसका जो होगा सेफ इस तरह से, इस तरह से इसका जो रेंज आएगा रूट अंडर माइनस डी बाय फोर ए टू इन्फिनिटी होगा। इसको अब डी का वैल्यू सॉल्व करके यहाँ रख दीजिए, बस हो जाएगा। डी का वैल्यू हो जाएगा आपका, माइनस डी का वैल्यू आएगा माइनस फोर यानी 16 डेल फोर सी ए, डेल का माइनस फोर सी ए, ये क्या होगा 24 बाय फोर इंटू वन तो इन्फिनिटी, ये आ जाएगा माइनस 8 बाय दो, टू से लेके इन्फिनिटी होगा। तो इसका ये रेंज हो गया, इसका रेंज हो गया। अब ये चलते हैं, बहुत आसान था। हाँ, आपको एक चीज़ बताइए, अगर ये ऐसा नहीं रहता, अगर ऐसा आएगा तो फिर हमको ये दे जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोनों में अंतर आ गया, ये टू से इन्फिनिटी में है, अगर ये रूट होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, इसको इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है क्या हो रहा है। अगर ये हो रहा है नेगेटिव हो रहा है तो ये करेंगे, अगर पॉजिटिव सीधा ये लिखेंगे बिना चेक किए हुए, कुछ नहीं करना है उसमें। ये वाला देखते हैं 5 नंबर क्या है, x माइनस वन प्लस रूट अंडर
5 माइनस एक्स, मान लेते हैं इसको पी, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये x माइनस वन प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये कट गया, ये हो गया 4 प्लस 2, और ये इसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए, इसका डोमेन निकालने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये x जो होगा लेस देन 5 होना चाहिए, ताकि ये पॉजिटिव हो। x का वैल्यू 5 से छोटा देंगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, इसलिए x क्या होगा 5 से छोटा होगा, बड़ा होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा x माइनस वन, x क्या होगा 1 से छोटा होगा, ये आपका डोमेन आ गया। तो यहाँ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या होगा x माइनस वन इंटू 5 माइनस कर देते इधर x माइनस 5, देखिए ये निगेटिव आ गया, 4 प्लस 2, ये क्या हो गया निगेटिव आ गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 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 6x प्लस 5, ठीक है ना, ये निगेटिव है, इसका कोफिशिएंट निगेटिव है, तो 4 प्लस 2 रूट अंडर हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो आपको बताया था इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये निगेटिव है, ये रूट के अंदर इस तरह से आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या बी स्क्वायर प्लस 4c, बी स्क्वायर तो 36 4c है माइनस 4c माइनस प्लस माइनस, तो डी इसका क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ये पार्ट नहीं लेना, ये पार्ट सिर्फ ये रेंज होगा पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। तो पहले इसका जो रेंज आएगा क्या आएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, निगेटिव ये आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका रेंज देना है आपको 4 प्लस 2, इसका रेंज क्या हो जाएगा, चलिए इसका हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बटे 4a, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बटे 4a क्या हो जाएगा माइनस, और डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4c है, बी स्क्वायर माइनस 4c है, माइनस 20 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4c 4 माइनस 1 बी का वैल्यू है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 60 माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम 4 आएगा, तो इसका रेंज आएगा माइनस इनफिनिटी से 4, इसका रेंज आएगा माइनस इनफिनिटी से 4, ठीक है ना। तो निगेटिव तो इसमें जाएगा नहीं, ये 0 तक जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 4 होगा प्लस 8, ठीक है। तो ये आ गया, पी स्क्वायर बराबर क्या है मैक्सिमम वैल्यू 8, तो पी बराबर क्या होगा 2 रूट 2, ठीक है ना। तो ये कहाँ से होगा, इसका रेंज हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, ये पी मैक्स हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है ना, और मिनिमम वैल्यू 0 से 2 रूट 2 तक होगा, ना कि माइनस इनफिनिटी से ये लेना है, ठीक है ना। ये सोच थोड़ा सा, हाँ ये आ गया, लेकिन एक चीज है x रियल नहीं है, यहाँ x क्या है 1 से बड़ा है और x 5 से छोटा है, मैक्सिमम वैल्यू तो ये आएगा, ये ठीक है, लेकिन ये इसमें कंडीशन दिया हुआ इसके बीच में x बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच, x बिलोंग्स टू x जो आपका लेना है 1 और 5 के बीच में ही लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ या यहाँ कहीं भी x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 इसको 0 कर देगा, ये 0 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2। पी स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा, पी स्क्वायर क्या होगा, ये 8 मैक्सिमम हो गया, पी का वैल्यू ये हो जाएगा 4 और 8 के बीच में होगा, ठीक है ना, 4 और 8 के बीच में होगा। इसमें क्या होगा पी स्क्वायर, तो पी जो आएगा इसका 2 और 2√2 के बीच में आएगा, ठीक है ना, जीरो नहीं होगा। अगर ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल है तो जीरो से निगेटिव नहीं होता, जीरो से 2√2, लेकिन एक्स का तो रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे आप, एक्स इसी बीच में एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन एक्स के लिए 1 और 5, इसका डोमेन निकालना भी बहुत जरूरी था, 1 और 5 के बीच में ही होगा, इसलिए आप 1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो ये जीरो हो गया ये पर, पी स्क्वायर बराबर 4 मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो आपको बता ही दिए, ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ठीक है। कैसे किए, पहले ये हम रूट में आ गया, फिर रूट वाला पहले बता दिए थे, ये निगेटिव है, इसका हमको ये चेक करना जरूरी है, निगेटिव है तो क्या है, कैसा है, जिस रूट दे रहा है, रूट दे रहा है तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। कहाँ से इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 4, निगेटिव पार्ट तो इसके अंदर जाएगा नहीं, पॉजिटिव पार्ट जाएगा, 0 से 4 ये जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पार्ट होगा ये और मिनिमम पार्ट होगा इसका 4, ठीक है, मिनिमम पार्ट होगा 4, ये 4 ये 0 हो जाएगा कहाँ 1 पे, ये 4 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर बराबर 4 टू इन्फिनिटी, इसलिए बराबर इतना, ये रेंज हो गया। इसको आप लोग समझ गए होंगे, अपने से कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये रेंज आपको इसे कैलकुलस का चाहिए, कैलकुलस अच्छे तरह से हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसमें पढ़ना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि IIT में काफ़ी आता है इस चैप्टर से ये क्वेश्चन। तो आपको हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लीजिए सपोज कि एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका 6 टू पावर माइनस एक्स प्लस 6 पावर एक्स, 7 पावर एक्स प्लस 7 पावर माइनस एक्स प्लस 8 पावर माइनस एक्स, 8 पावर एक्स प्लस 8 पावर माइनस एक्स, इस तरह से रहेगा 9 पावर एक्स प्लस 9 पावर माइनस एक्स प्लस 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना, आपको ये चीज़ याद रखना है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ये ए एम ग्रेटर देन जी एम से आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 6x प्लस 1 बाय 6x प्लस 7x प्लस 1 बाय 7x, इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 1 बाय 8x, इसको लिख सकते 9x प्लस 1 बाय 9x, 10x प्लस 1 बाय 10x, ये 2 से बड़ा, 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 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये क्या होगा 10 से बड़ा होगा, इसका रेंज हो जाएगा 10 टू, ओके। चलिए ऑल द बेस्ट, इसको बनाइए आप, जो बन गया तो कोशिश करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, फिर अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, ओके।